दोस्तों, जब भी इंडिया में कोई भी बड़ा फ्रॉड या करप्शन का केस आता है या फिर कोई भी हाई प्रोफाइल क्राइम होता है तो हम हमेशा देखते हैं कि सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन की मांग होती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों स्टेट पुलिस होने के बावजूद सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन की मांग होती है? सीबीआई का रोल क्या है? तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में, सीबीआई के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये कंट्री की सबसे प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सीबीआई की अथॉरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का हम इन दो बातों से आइडिया लगा सकते हैं। पहला, सीबीआई को आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरा, इंटरपोल जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में क्राइम कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका इंडिया में टच पॉइंट है सीबीआई, जो एक्ट करता है एज नेचुरल सेंट्रल ब्यूरो। सीबीआई की पावर्स को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के हेड या डायरेक्टर होते हैं एक आईपीएस ऑफिसर विद द रैंक ऑफ डीजी या सीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस। सीबीआई डायरेक्टर का टर्म 2 इयर्स का होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाला पर्सन होता है और सीबीआई कंट्री की सबसे प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसीलिए इसके डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में कई बार चेंजेस किए गए हैं। अभी फिलहाल जो सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट लोकपाल एक्ट 2014 के थ्रू की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग एक कमिटी फॉर्म की जाती है जिसके मेंबर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज रिकमेंडेड बाय द चीफ जस्टिस। प्रोसेस में सबसे पहले होम मिनिस्ट्री एलिजिबल आईपीएस ऑफिसर्स की एक लिस्ट बनाती है। फिर ये लिस्ट डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को भेज दी जाती है। फिर डीओपीटी सीनियरिटी, इंटीग्रिटी और करप्शन केसेस के एक्सपीरियंस के बेस पे शॉर्टलिस्ट करके फाइनल लिस्ट बनाती है। फिर ये फाइनल लिस्ट अपॉइंटमेंट कमेटी को भेज दी जाती है जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सीबीआई के डायरेक्टर के पास अथॉरिटी होती है डिपार्टमेंट के सुपरविजन की, ऑफिसर्स के सिलेक्शन प्रोसेस की, केसेस पे ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की, एटसेट्रा। अभी प्रेजेंट सीबीआई के डायरेक्टर हैं आईपीएस ऑफिसर डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला। डायरेक्टर के अलावा सीबीआई में जो और रैंक्स होती हैं जैसे स्पेशल डायरेक्टर / एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, सीनियर सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, एडिशनल सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। डीआईजी इन सीबीआई और उससे हायर पोस्ट पे ऑफिसर्स आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस से अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर लेवल पे सीबीआई की एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू की जाती है। सीबीआई एसएससी एग्जाम की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट प्रेफरेंसेस में रहती है। सीबीआई की एकेडमी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, लेकिन इसके अलावा सीबीआई ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 3 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स आरटीसी जो कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई में हैं, वहां भी होती है। सीबीआई में ऑफिसर्स का सारा काम इन्वेस्टिगेशन का होता है, जिनमें मोस्टली बड़े केसेस और हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि सीबीआई अपना काम बिना आम जनता की नज़रों में आए करे। उससे इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए सीबीआई ऑफिसर्स की पुलिस की तरह कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं होती। उन्हें आप सिंपल सादे कपड़ों में ही पाएंगे। इसलिए पुलिस की तरह यूनिफॉर्म को देखकर इनकी रैंक्स का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। अब रैंक्स के बाद बात करते हैं सीबीआई के डिपार्टमेंट्स की। सीबीआई को कई सारे डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। करेंटली सीबीआई में 3 मेन डिविजन्स हैं। एंटी करप्शन डिवीजन, करप्शन केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, बैंक फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, और इनके अलावा स्मगलिंग के केसेस लाइक नारकोटिक्स और कल्चरल प्रॉपर्टी की स्मगलिंग एटसेट्रा के केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्पेशल क्राइम डिवीजन, टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, फिरौती के लिए की गई किडनैपिंग और माफिया अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए। इनके अलावा दूसरे और भी डिविजन्स हैं जैसे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, पुलिस एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआई। सीबीआई को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लीगल पावर्स डीएसपी एक्ट यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के एरियाज को एक्सटेंड भी कर सकती है। प्राइमरली किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस की होती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें सीबीआई को रेफर किया जा सकता है जो सीबीआई के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जैसे वो केसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी केस, वो केसेस जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कनेक्शन हो, वो केसेस जिनमें कोई सेंट्रल लॉ का उल्लंघन किया गया हो, बड़े बड़े फ्रॉड और चीटिंग केसेस,
ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के केसेस जो कई सारे स्टेट्स को अफेक्ट कर रहे हों, ऐसे केसेस जिनमें एक से ज़्यादा स्टेट या फिर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट हो। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सीबीआई को 10 रीजनल जोन्स में डिवाइड किया गया है। दिल्ली जोन जिसमें आता है एनसीआर और राजस्थान, चंडीगढ़ जोन जिसमें इंक्लूड होते हैं पंजाब हरियाणा, मुंबई जोन जिसमें आते हैं महाराष्ट्र गुजरात और गोवा, चेन्नई जोन जिसमें आते हैं तमिलनाडु केरला पुडुचेरी, हैदराबाद जोन जिसमें आते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटका, कोलकाता जोन जिसमें आते हैं वेस्ट बंगाल ओडिशा पोर्ट ब्लेयर, लखनऊ जोन जिसमें आते हैं उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, पटना जोन जिसमें आते हैं बिहार और झारखंड, भोपाल जोन जिसमें आते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एंड गुवाहाटी जोन जिसमें इंक्लूड होते हैं ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। अब बात यह आती है सीबीआई या स्टेट पुलिस दोनों में से किसके पास ज़्यादा पावर होती है। इसका आंसर काफ़ी आसानी से दिया जा सकता है क्योंकि सीबीआई इंडिया की सबसे प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसलिए एक बार जो केस उनके अंडर आ जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। स्टेट पुलिस के कंपैरिजन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। स्टेट पुलिस का जुरिडिक्शन अपने स्टेट तक ही सीमित रहता है, लेकिन सीबीआई के केस में ऐसा कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। स्टेट पुलिस को सीबीआई ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन में उनको असिस्ट भी करना पड़ता है। लेकिन क्या स्टेट्स में भी सीबीआई की तरह कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है? जी हाँ, सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। कई लोगों को लगता है सीआईडी नाम की कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती ही नहीं, ये सिर्फ सोनी टीवी पे आने वाले एक हाइपोथेटिकल एजेंसी है, बट ऐसा नहीं है। सीआईडी एक स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो स्टेट में हुए मर्डर, असॉल्ट या राइट्स जैसे स्पेशल केसेस में इन्वेस्टिगेशन करती है। सीआईडी के कुछ डिविजन्स हैं जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मिसिंग पर्सन सेल्स, एंटी नार्कोटिक सेल्स, फिंगरप्रिंट ब्यूरो और क्राइम ब्रांच सीआईडी। सीआईडी स्टेट पुलिस का ही पार्ट है, इसलिए ऑब्वियसली सीआईडी और सीबीआई में से सीबीआई के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे सीबीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और क्यों हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस में सीबीआई से जांच की मांग होती है, क्योंकि उनको अथॉरिटी स्टेट पुलिस से ज़्यादा होती है और स्टेट पुलिस की तरह उनका जुरिडिक्शन उस पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री तक सीमित नहीं रहता। लेकिन क्या सीबीआई अपनी मर्जी से किसी भी केस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? नहीं, सिर्फ 3 ऐसे तरीके हैं जिससे सीबीआई किसी केस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, स्टेट खुद किसी केस पे रिक्वेस्ट करे सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी तरफ से किसी केस पे इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे, इवन स्टेट की मर्जी के बिना। सिर्फ इन्हीं 3 तरीकों से सीबीआई किसी केस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। सीबीआई के अलावा इंडिया में और भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, आप उनमें से जिस पे वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।